नमस्कार, मैं आशीष राठौर। एसएसआर मामले में एसएसआर के बड़े भाई नीरज कुमार बबलू, जो कि बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और वो बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी जो है वो एसएसआर के ऊपर जिस तरीके से ड्रग्स के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो केंद्र सरकार ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे कि एनसीबी की ताकत जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। हर राज्य के लिए एक बहुत खुशी की खबर है जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बात कही है। ये बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि एसएसआर के मामले में कंगना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, बेबाकी तरीके से अपने बात को रखती हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो देश विदेश की मुद्दा हो, इस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं। लेकिन हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जितने भी किसान आंदोलन के लोग हैं वो एक खालिस्तानी आतंकवाद हैं। ये आतंकवाद वाला शब्द जिस तरीके से इन्होंने किसान लोगों के लिए रखा, तो पूरा देश और दुनिया में हड़कंप मच गई और लोगों ने कंगना रनौत को काफ़ी ज़्यादा बहिष्कार करने लगा। लेकिन अभी जिस तरीके से उनकी एक मॉब लिंचिंग हो जाती, उनकी हत्या हो जाती भीड़ में किसान आंदोलन की वजह से, तो पूरा देश और विदेश फिर से एक बार आक्रोश में। आखिर हुआ क्या, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बताऊं कि बॉलीवुड की पूरी तरीके से क्वीन कही जाती हैं ये कंगना रनौत, और पूरे ड्रग्स के मामले में ये अपनी बात करती हैं, चाहे वो नेपोटिज्म का मुद्दा हो, चाहे ड्रग्स में कास्टिंग काउच को लेकर के बात हो, हर चीज में वो बात रखती हैं और आगे रहती हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे पता है कि सामने गड्ढा है और मैं गिर जाऊंगा, तो क्या मैं उस गड्ढे के रास्ते से ही होकर गुजरूंगा? मैं यहां पे सिर्फ अपनी बात कह रहा, आप अपने विचार इस पे व्यक्त करें। जिस तरीके से कंगना रनौत पंजाब में इंटर करती हैं, तो इनको पता था कि टिकैत के गुर्गे वहां पे पूरी तरीके से मौजूद हैं, फिर भी वो रास्ते से जाती हैं और फिर ये कहती हैं। कार में एक इंटरव्यू जो है उनका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जो कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर करी और कहा कि मेरे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर पुलिस ना होता तो मुझे मेरे गाड़ी में घुसकर ये सारे टिकैत के गैंग मुझे मार करके मेरी हत्या कर देते, तो आज मेरे साथ क्या होता। उन्होंने कहा कि कुछ गुटबंदी हो रही है हमारे साथ, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कुछ लोग मिल करके मेरे साथ साजिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है कि कंगना रनौत को जब पता था कि उस रास्ते में पूरे किसान आंदोलन हो रहे हैं, टिकैत के गुर्गे और गैंग है वहां पे, तो फिर वो रास्ते से क्यों जाती हैं? क्या इनकी भी मंशा है कि 2024 के आंदोलन में खड़ा होना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि कंगना रनौत के ऊपर उठ रहा है। लेकिन मैं तो जरूर चाहूंगा कि कंगना रनौत जैसी सिंघम लेडी जो है वो कंगना राजनीतिक में आए और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाएं, चाहे वो एसएसआर का मुद्दा हो, चाहे इस भारत देश में हो रहे ड्रग्स का व्यापार का मुद्दा हो। पूरी तरीके से ऐसे लेडीज की जरूरत है हमारे सरकार को। लेकिन अब इसी बीच में जिस तरीके से ये आवाज उठाती हैं और ड्रग्स के मामले में भी आवाज उठाती हैं, तो अब यहां पे केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एनसीबी को पूरी तरीके से पावर दे दिया, और क्या दिया है मैं आपको बताता हूं। यह मुद्दा उठता है उस वक्त जब गुजरात के मुंद्रा में 3000 किलो ड्रग्स पूरी तरीके से बरामद होती है, तो पूरा देश और दुनिया में यह हड़कंप मचने लगता है और कहने लगते हैं लोग कि मुंबई में जिस तरीके से 10 ग्राम 20 ग्राम इतने कम मौजूद हैं ड्रग्स, और उसके लिए इतना बवाल, और गुजरात में मुंद्रा में 3000 किलो ड्रग्स पकड़ाती है, तो उसमें एनसीबी क्यों नहीं कुछ बोलता है। लेकिन यहां पे अब केंद्र सरकार ने जो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, इससे अब एनसीबी की ताकत जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जितने भी राज्य हैं, राज्य सरकार से ऐलान किया है कि जितने भी आपके राज्य में ड्रग्स से मामले 5 से 6 ज्यादा से ज्यादा बड़े केसेस हो, वो आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दें और इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और एनसीबी उसको पूरी तरीके से बारीकी से देखेगी और इस देश से पूरी तरीके से ड्रग्स का खात्मा करेगी। सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में ही एक्टिव नहीं है और पूरे देश और दुनिया में एक्टिव होकर के पूरा खात्मा करना चाहती है ड्रग्स को। और ये ड्रग्स का मुद्दा कहां से आया, किस तरीके से लाइमलाइट में आया, ये आपको भी पता है, एसएसआर के मुद्दा से ये आया है। और जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने इन सारे चीजों का खात्मा करने के लिए जी जान लगा दिया और अपनी एकजुटता से इस देश से जितने भी युवा भटक रहे ड्रग्स को लेकर के, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया इस केस में। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार का ये एक बहुत बड़ा ऐलान आया है, इससे तो पूरी तरीके से विपक्ष के लोग भी अब हड़बड़ाए हुए हैं, पूरी तरीके से सहमे हुए हैं कि आखिर अब केंद्र सरकार चाहती क्या है।
क्योंकि दिन प्रतिदिन अब बड़े बड़े केसेस एनसीबी को दिए जाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे देश और विदेश के कनेक्शन, इंटरनेशनल माफियाज का कनेक्शन सामने आएगा, जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आएगा, चाहे उसमें बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बार का मालिक हो, सारे लोग इसमें पकड़ते हुए दिखेंगे। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा, अब एसएसआर का मुद्दा भी पूरी तरीके से उठ रहा है। अब आपको बताऊं कि किस तरीके से उनके परिवार वालों ने ट्विटर पे हर रोज डिमांड करी, मांग करी कि सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई अपना आकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट दे। लेकिन इसी बीच में बिहार के बड़े मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बहुत बड़ा बात कह दिया है, जिससे कि एक बार फिर से एसएसआरियंस के बीच में एक बहुत ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लोगों ने उम्मीद किया था कि इनके फैमिली हैं, इनके फैमिली वाले आकर के अपनी बात रखें और अपनी विचार रखें, जिससे कि एक उम्मीद की लहर दिख सके। लेकिन उन सारे एसएसआरियंस के एक्सपेक्टेशन को इन्होंने नहीं तोड़ा और एक बात कही, जिससे कि फिर से एक बार ट्विटर पे डिमांड होने लगी कि अब लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार के बड़े मंत्री नीरज कुमार बबलू, जो कि एसएसआर के बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि कानून के शिकंजे में बहुत ही जल्द होगा अपराधी। जो अपराध किए हैं उसको बचना अब मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जो कि नीरज कुमार बबलू ने बात कही है, जिससे कि फिर से एक बार हड़कंप मच चुकी है विपक्ष लोगों के बीच में। और जो लोग ये सोचते थे कि एसएसआर को कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा, उनके लिए एक बहुत ही निराशास्पद ये शब्द है। लेकिन नीरज कुमार बबलू का ये बहुत बड़ा ऐलान है कि कानून के शिकंजे में होगा अपराधी, और इनकी फैमिली जिस तरीके से आज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और जिस तरीके से अपनी बात को आगे रखती है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली भी हिम्मत नहीं हारेगी और पूरे दम तक अपने आप को इस केस में झोंक देगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और ये प्रूफ जो है वो अर्णव गोस्वामी ने पिछले दिनों अपने चैनल पे ये बात कह के जरूर व्यक्त कर दी है पूरे देश और दुनिया के सामने कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उनको डराया गया और किस तरीके से उनको, एक सच्चा पत्रकार को भी जेल के अंदर सलाखों के पीछे रखकर उनको टॉर्चर किया गया। ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।